गुड आफ्टरनून। कल हमने नया पाठ शुरू किया था फसलों के त्यौहार, जो फसल पकने की खुशी में मनाए जाते हैं अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम पे। वैसे ये जनवरी और अप्रैल के बीच में मनाए जाते हैं, लेकिन सब जगहों पे अलग अलग उनकी फसलों के हिसाब से, उनके नामों के हिसाब से मनाए जाते हैं। तो पाठ शुरू किया था हमने कल, उसमें ये था कि खिचड़ी का समय है। खिचड़ी का समय मतलब त्यौहार का समय है। मकर संक्रांति मनाई जा रही है वहाँ पर, और बहुत सर्दी का टाइम हो रहा है। वैसे इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन धूप धूप वगैरह भी नहीं निकल रही है। 10 दिन हो गए थे वहाँ पर, और बाहर देखने से भी नहीं अंदाज़ा लग पा रहा था कि सुबह हो गई है, नया दिन हो गया है। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो आज ही मनाया जाएगा, लेकिन घर में इतने काम हो रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर था, चहल पहल थी, इसलिए पता लग रहा था कि नया दिन शुरू हो गया है और सब कामों में व्यस्त हैं, बिज़ी हैं सब लोग। उसके बाद सब लोग नहा धोकर रेडी हो गए हैं, नए नए कपड़े पहने हैं उन सब ने, और सबको यही लग रहा था कि खिचड़ी के टाइम पे इतनी ठंड कभी नहीं हुई थी। पहली बार ही ऐसा हुआ था कि इतनी ठंड है, और सबको जो भी उन्होंने पहना हुआ था उसमें ठंड लग रही थी। मतलब ठंड का पहली बार हुआ होगा ऐसा कि इतनी ठंड पड़ रही है मकर संक्रांति के टाइम पे। उसके बाद मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी में दादी बैठी हुई हैं। वो भी बिल्कुल नहाकर धोकर बैठी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे लग रही हैं कि अभी अभी मतलब नई नई सी लग रही हैं, नई नई धुली धुली सी लग रही हैं दादी। और पूजा का समय हो गया है। केले के पत्तों पे उन्होंने सारा सामान ला के रख दिया है, तिल, गुड़, चावल, और सबको आके उसको प्रणाम करना है छूकर। तो जब सब लोगों ने प्रणाम कर लिया तो वो दान में दे दिया जाएगा। ऐसे खिचड़ी मनाते हैं वहाँ पे, ऐसे मकर संक्रांति मनाते हैं। खिचड़ी का त्यौहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मेन खाना बनता है वो खिचड़ी होती है। खिचड़ी खाते हैं सब लोग उसमें। एक बात हुई है फिर अप्पी दीदिया की। अप्पी जो दीदी हैं उनको चूड़ा दही, मतलब दही में चूड़ा की हुई रोटी भी नहीं पसंद है, ना खिचड़ी पसंद है, लेकिन उनको खानी पड़ेगी क्योंकि त्यौहार है और यही खाना बनता है, यही खाना है। किसी की फरमाइश नहीं चलेगी उस दिन, सब लोग बहुत बिज़ी होते हैं। फिर खिचड़ी खाने के बाद गया, बिहार में जो जगह है गया, वहाँ से तिल, गुड़ और चीनी का तिलकुट, मतलब ये तीनों मिक्स करके तिल कूट के एक डिज़र्ट, एक स्वीट डिश होती है जो होती है मकर संक्रांति पे खाते हैं। तो वो आई हुई थी, सब लोगों ने वो बड़े चाव से खाई। उसके बाद जो हमारी लेखिका हैं वो सोचती हैं कि स्कूल में हम ऐसी बनाते नहीं थे। स्कूल में जो खिचड़ी बनाते थे वो कुछ अलग ही प्रकार की, अलग ही टाइप की होती थी। वहाँ पे सब मस्ती करते थे, छुट्टी का दिन होता था, और जो उनके गुरुजी होते थे, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया, सब लोग मिलकर चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। कड़ाहे होते हैं बड़े बड़े, जब ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनता है तो कड़ाहों में बनता है। और पतंग उड़ाते थे बच्चे। कभी कभार पतंगों को साइड में रख के मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे, मदद कराते थे खिचड़ी बनवाने में। तो लेखिका हमारी बता रही हैं कि वैसी खिचड़ी उन्होंने दोबारा कभी नहीं खाई, और वो फिर बोल रही हैं कि ढंग कैसा भी हो, हम कैसे भी मनाएं, घर पे मनाएं, बाहर मनाएं, स्कूल में मनाएं, लेकिन मतलब तो सिर्फ खुशियों से है कि खुशियों का त्यौहार है, जहाँ पे भी मनाएंगे वहाँ पे खुशी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें यह है, जनवरी माह मतलब जनवरी का जो महीना होता है उसके मिड से, उसके मध्य से भारत में
सभी प्रांतों में, मतलब सभी जगहों पे, देश का कोई भी भाग जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे कुछ भी उगता है, वो प्रांत कहलाता है। तो सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया ही जाता है, ठीक है। कोई जो होता है कि कोई जो त्योहार होते हैं वो तो इसलिए मनाए जाते हैं कि तैयार हो गई है, तो उसकी खुशी ज़ाहिर करते हैं, कि उसकी खुशी बांटते हैं कि चलो तैयार हो गई है, बहुत अच्छी फसल हुई है, उसकी खुशी मनाते हैं। कुछ त्योहार इसलिए होते हैं कि वो उम्मीद करते हैं, वो प्रे करते हैं कि जो फसल है वो बहुत अच्छी जाए। कुछ जो त्योहार होते हैं वो फसल तैयार होने के बाद मनाते हैं, और कुछ पहले मनाते हैं, ये प्रे करते हुए, ये होप करते हुए कि वो जो फसल है वो बहुत अच्छी उगेंगी। उसके बाद कुछ लोग उगेंगी, कैसे उगेंगी, पाला कम होगा। पाला मतलब इधर सर्दी, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उसको पाला बोलते हैं। तो पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ेगी, तो खेतों में जो फसल है वो जब जो फसल खड़ी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, वो तेज़ी से बढ़ेंगी और जल्दी से फसल तैयार होगी। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है, मतलब सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं, और सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। कोई कैसे मनाता है, कोई कैसे मनाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। मतलब फसलों का जो त्यौहार होता है, पैदावार मतलब जितनी भी फसल उगी है, उसकी उम्मीद करते हैं कि अच्छी उगे, बहुत सारी उगे, ताकि सबका पेट भर जाए, पूरे देश का हो जाए भला। उसके बाद जब एक तो वो होता है कि उम्मीद करते हैं, दूसरा कि तैयार हो गई है, तो जब तैयार हो गई है तो घर में लेकर आते हैं, खुशी मनाते हैं उसकी। उसके बाद है आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, ऊपर बात हुई है तो वो बिहार की ही हुई है। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग जो जगह है, उनके वहाँ पर उनकी भूमि पर जो फसल से रिलेटेड त्यौहार मनाए जाते हैं उनका नाम लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति मनाते हैं। अलग अलग रिचुअल होते हैं, लेकिन जो फेस्टिवल होता है वो एक ही होता है, एक ही त्यौहार होता है जो इन 3 जगहों पे मनाते हैं। असम में बिहू मनाते हैं, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व मतलब त्यौहार, पतंग उड़ाते हैं। और ये सारे जो है वो सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। या तो अच्छी पैदावार की उम्मीद में होते हैं, या फिर अच्छी बन गई है उसको मनाने के, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इन्हें वही जनवरी से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, अलग अलग टाइम पे। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराओं लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं, और फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो अब जो बात हो रही है वो हो रही है झारखंड की। ये देखो मैप जो है उसमें झारखंड का जो एरिया है वो डार्क ग्रीन से मार्क्ड है। ऊपर जब हमने शुरू किया था पार्ट था वहाँ बिहार का था, क्योंकि वहाँ बिहार की बात हो रही थी। अब झारखंड की बात हो रही है तो झारखंड वाला एरिया डार्क कर दिया है, ये हमें पता चले।
तो जो झारखंड है वहाँ पे सरहुल मनाते हैं बड़े जोश व खरोश, मतलब धूमधाम से मनाते हैं बिल्कुल। 4 दिनों तक चलता है जश्न, मतलब ये जो उत्सव है, जो फंक्शन है, 4 दिनों तक चलता है। अलग अलग जनजाति है, मतलब अलग अलग जो ग्रुप है लोगों के, वो अलग अलग टाइम पे इसे मनाते हैं। झारखंड में और जो बाकी जितने राज्य हैं उनमें अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। बस ये फ़र्क होता है कि वो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। मतलब सिर्फ यही है कि हमें खुशियाँ मनानी है, बस लोगों का तरीका अलग होता है खुशियाँ मनाने का। तो जो संथाल लोग होते हैं वो फरवरी या मार्च में मनाते हैं, और फिर एक दूसरे लोग होते हैं उरांव लोग, इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। मतलब इनका तरीका और टाइम अलग है, बाकी सब सेम है, खुशी मनाते हैं सब लोग मिलके। आदिवासी जो बहुत पुराने समय से एक ही जगह पे रहते हुए आए हैं, वो लोग आमतौर पर प्रकृति मतलब नेचर की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। जो साल का पेड़ है ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है। झारखंड के अलावा ये उड़ीसा में भी मिलता है, आपको देखने को मिलेगा। इसमें येलो कलर के फूल आते हैं और इसी टाइम में आते हैं, फरवरी टू अप्रैल के बीच में। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, ढोल तो पता ही है क्या होता है, मंजीरे क्या होता है, प्लेट की तरह होती हैं और उनमें धागा बंधा होता है, उनको आपस में से टकराते हैं तो फिर बहुत तेज़ वाली आवाज़ आती है। मैं पिक्चर अभी भेज दूँगी तुम्हें। तो स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ मतलब वैली, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते का मतलब है पेंट करते हैं, लेकिन ब्रश वगैरह से नहीं करते। जो वहीं की चीज़ें होती हैं मिट्टी विट्टी, उनसे घोल वगैरह बना के फिर उसके बाद किसी कपड़े से या हाथ से खुद जो पेंट करते हैं अपने घरों को, उसको लीपना या पोतना कहते हैं। करीने से बुहारे, करीने मतलब तरीके से झाड़ू लगा के और अपने घर को सजाते हैं, और उसके बाद अपने घरों के सामने ही पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो जो झारखंड का जो डांस है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक लाइन में खड़े होते हैं, एक दूसरे की कमर में ऐसे हाथ डाल के, और फिर आगे पीछे करके डांस करते हैं। असम का जो बिहू होता है वो भी कुछ ऐसा सा ही दिखता है, तरीके अलग होते हैं, लेकिन जो एक फॉर्मेशन होती है कि एक लाइन में खड़ा होना है एंड फिर आगे पीछे जाके डांस करना है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है सब जगहों में, जो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट वाली जो जगहें होती है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदा में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि अगले दिन, पहले दिन तो चलो इन्होंने नाच गाना कर लिया, उसके बाद अगले दिन वो जाते हैं घर घर जाके नृत्य करते हैं, और वहाँ पे फूलों, जो उनके सरई के फूल होते हैं वो, या कोई भी फूल, उनके पौधे लगाते हैं ताकि हर जगह फूल हो जाए, क्योंकि उसी समय में बहुत सारे फूल उगते हैं। तो वो ज़्यादातर पौधे उसी टाइम लगाते हैं ताकि जल्दी से उन पे फूल आए और हर जगह बहुत सुंदर हो जाए। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा इज़ डोनेशन मांगते हैं, और उसमें डोनेशन जो होता है उसमें भी मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं ताकि दावत वगैरह कर सकें, और वो जो लोग होते हैं जिनके पास खाना नहीं होता है उनको वो खाना खिला सकें उस त्यौहार में। फिर चलता है खाना पीना बनता है, फिर खेल वेल खेलते हैं, और तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। जो सरहुल का जो वो होता है इनका फेस्टिवल, उसमें थर्ड, जो 4 दिन का फेस्टिवल होता है और थर्ड डे में जाके पूजा होती है। पहले सब तैयारियां होती हैं, डांस वांस होता है, और फिर थर्ड डे पे जाके पूजा होती है, और उस पूजा के बाद लोग अपने कानों के ऊपर सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन
से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अब पूजा हो गई, उसके बाद वसंत ऋतु मतलब बारिश के जो मौसम होता है, बारिश का जो मौसम होता है वो इसी दिन से शुरुआत मानते हैं उसको कि सरहुल का जो फेस्टिवल त्यौहार है वो मन गया है, अब से वसंत ऋतु का मौसम शुरू हो जाएगा। धान की भी पूजा होती है। धान जो होता है वो होता है चावल की जो फसल होती है उसको धान कहते हैं। उसको साफ़ करने से पहले वो धान रहती है, जब उसको साफ़ कर देते हैं, दाने वाने निकाल लेते हैं तो वो चावल होता है। तो पूजा किया हुआ आशीर्वादी मतलब जिससे पूजा हो जाती है उसमें ऐसा मानते हैं कि उसमें आशीर्वाद आ गया है भगवान का, तो जो वो आशीर्वादी धान होती है अब वो बोई जाती है ताकि वो बोई जाती है अगली फसल के लिए। उसके बाद तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। अभी हमने सबसे पहले हमने बिहार की बात की। बिहार में मकर संक्रांति मनाते हैं। उसके बाद हमने झारखंड की बात की, उसमें सरहुल मनाते हैं। अब हम आ गए हैं तमिलनाडु पे। मैप में देखो तमिलनाडु साउथ मोस्ट कॉर्नर पे इंडिया के। तो तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जो जुड़ा त्यौहार है उसको पोंगल कहते हैं। उस दिन खरीफ की जो फसलें होती है, 2 क्रॉप्स हैं, आपने ईवीएस में सुनी होगी, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ जो होती हैं वो जनवरी टू अप्रैल के बीच में ही वो होती हैं, पक्के तैयार होती हैं, उसमें आती हैं। चावल, अरहर होता है, अरहर की दाल होती है, आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं, मतलब वही धान की जो फसल होती है उसको साफ़ करके कूट के चावल निकलता है, तो वो चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल मतलब जो अभी अभी कूटे हमने धान से, वो चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी होती है उसकी हमारे घर में तो हल्दी के पाउडर होते हैं, लेकिन साबुत हल्दी जो होती है वो एक स्टिक की तरह होती है, मोटी सी स्टिक की तरह। उसको कूट के हल्दी का पाउडर बनता है। तो वो जो स्टिक होती है बहुत मोटी सी होती है वैसे तो वो जो हल्दी की स्टिक होती है वो उसे मटके पे चारों तरफ बांध देते हैं कि शुभ हो गया है, अब ये यूज़ हो सकता है पूजा में। और ये जो मटका होता है दिन में 10:30-12 बजे तक, 10:30 to 12 तक उसे धूप में रखते हैं। उसके बाद जैसे ही दूध में उफान आता है, मतलब जैसे उबलने लगता है और वो जो दूध और चावल होते हैं वो मटके से बाहर गिरने लगते हैं उबल के, तो सब लोग चिल्लाते हैं पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। इसका मतलब जो खिचड़ी मतलब जो दूध, चावल और गुड़ का जो घोल है उसमें उफान आ गया है, वो उबल गया है और उसके स्वर सुनाई देते हैं। तो ऐसे ये लोग वहाँ पे पोंगल मनाते हैं। तो आज की क्लास में हमने रिवीजन किया पुराना। बिहार में मकर संक्रांति मनाते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा झारखंड में सरहुल मनाते हैं, तमिलनाडु में मनाते हैं पोंगल। तो आगे के जो फेस्टिवल्स हैं दूसरी जगहों के हैं वो हम देखेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अभी तुम्हें क्या करना है, जहाँ तक हमने पढ़ा है पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं तमिलनाडु तक, पूरा पढ़ना है चैप्टर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना। और कल की क्लास से पहले मुझे
हाँ, अपनी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करके भेजो। इस तुमने जितना पढ़ा है उसे अपने शब्दों में बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले तुम्हें समझ आया है या मैं फिर से पढ़ाऊँ। ठीक है, चलो बाय बाय।